आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। ट्यूसडे लाइव वर्शिप में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी जेमी परिवार मेंबर्स का, अन्य सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं। और आइए, जब हम वचन में चल रहे हैं, कुछ समय परमेश्वर के संग बिताने चल रहे हैं, उससे पहले अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं आपने हमें बीते समय संभाल के रखा और आज का ये खूबसूरत दिन दिखाया प्रभु, जिसमें हम आपकी आराधना करने पा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अपनी सामर्थ के साथ हमारे बीच में जुम्बिश कीजिए प्रभु। आज प्रभु हम जो कुछ भी सुने वो सीखे पिता, और आपका वचन हमारी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लाए प्रभु जी। और सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक डिस्टर्बेंस को दूर कीजिएगा पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जब ये वीडियो आगे शेयर होता है, लोग आशीष पाएं प्रभु और उनकी जिंदगियां बदलने पाएं। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा की तरह आज फिर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है, और वही सिखाता है, और बोलने वाला हम नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा होता है। तो आइए सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हम उपहारों को कैसे लें, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हम कौन से उपहार लें और कौन से उपहार ना लें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे तभी हम उपहारों को लें। हम बाइबल के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में आज जानेंगे जिन्होंने बड़े बड़े उपहारों को ठुकरा दिया, बड़े बड़े गिफ्ट्स को ठुकरा दिया जब उनको परमेश्वर ने अगुवाई नहीं की। इसलिए ध्यान रखें कि सारे ही कामों के संग हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सी वस्तुओं को लें और कौन सी वस्तुओं को ना लें, और किससे लें और किससे ना लें। परमेश्वर से ज़रूर पूछें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे, सीधा हम लोग पढ़ेंगे दानियल 5 और उसकी 17। डैनियल चैप्टर 5 वर्स 17 जी। दानियल ने राजा से कहा, हाँ, अपने दान अपने ही पास रख। ध्यान से सुनिएगा। जब राजा ने दानियल को बुलाया, वो घबरा गया था क्योंकि उसे एक हाथ दिखा और उसने कुछ लिखा, और वो डर गया। उसने कहा, कौन ऐसा है जो इसके भेद को बुलाए। तब वहाँ के लोगों ने बताया, हमारे राज्य में दानियल है। दानियल को बुलाया गया क्योंकि दानियल में उत्तम ईश्वरों का आत्मा रहता है, ऐसा माना जाता था, और दानियल ही इस भेद को बता सकता था। तो उस राजा ने दानियल को बुलाया और बोला कि जब तू मुझे इसका अर्थ बताएगा तो मैं तुझे इतने उपहार दूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। देखिए दानियल ने क्या किया। जी हाँ, दानियल ने क्या कहा? अपने दान अपने ही पास रख। ध्यान सुनिए, दानियल ने क्या कहा, उस राजा से क्या कहा। ध्यान से सुनिए, दानियल किसी मनुष्य से नहीं कह रहा। इस समय दानियल राजा के उपहारों को मना कर दे रहा है। आप कहेंगे दानियल क्या फिर सैलरी भी नहीं लेता था? दानियल अपनी मेहनत की सैलरी लेता था, पर जो बात परमेश्वर यहोवा के लिए उसने पूछने के लिए बुलाया था, वो दानियल ने लेने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों में मदिरा पी और परमेश्वर के भवन के पात्रों के संग व्यभिचार किया। और जब दानियल को परमेश्वर ने बताया कि इसने मेरे पात्रों के संग ऐसा ऐसा किया है, इसलिए परमेश्वर ने उस हाथ के द्वारा उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी, उस लेख के द्वारा। और दानियल जान गया था कि राजा ने मेरे परमेश्वर के खिलाफ गलत काम किया है, इसलिए उसने बोला कि मैं तुझे बताऊंगा तो इस दर्शन का, पर मैं तेरा इस पाप का तेरे से दान नहीं लूंगा। फिर से पढ़िएगा। जी हाँ, दानियल ने राजा से कहा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे, और वो तू किसी और को दे दे। मैं लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा। लेकिन उसने देखिए लिखी हुई बात बताने से मना नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दानियल के अंदर रहता था, और ये भेद उस राजा को पता चलना जरूरी था कि परमेश्वर उससे नाराज हुआ है और आज परमेश्वर उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है। बहुत से लोग अपने फायदे के लिए आपको बुलाएंगे। वो परमेश्वर को ना मानते होंगे, ना परमेश्वर को जानते होंगे,
ना उनको परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा है। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको दान देंगे, आपको खुश करने के लिए सोचेंगे कि आपको पैसे देकर हम प्रेयर करवा लें, आपको पैसे देकर हम ऐसे ऐसे काम करवा लें। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की अगुवाई में काम तो कर दीजिएगा, पर ऐसे लोगों से एक चवन्नी भी मत लीजिएगा जो परमेश्वर के विरुद्ध युक्तियाँ बना के परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो। वो अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको पूछेंगे, तो वो अपनी भलाई और अपने स्वार्थ के लिए आपको देंगे भी, आपको आशीषित भी करेंगे, पर उनका इंटेंशन परमेश्वर के खिलाफ सही नहीं होगा। वो अपने फायदे के लिए तो आपको बुलाएंगे, वो अपने भलाई के लिए तो आपको बुलाएंगे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की कोई भलाई नहीं होगी। आप ध्यान से सुनिए कि किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। दानियेल ने साफ बोल दिया कि अपना दान, वो भी राजा से बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए, शायद हम उससे ना कह पाए, लेकिन दानियेल ने अपने ही राजा से बोल दिया कि अपना दान अपने पास रख, मुझे तुझसे नहीं लेना है, तो इसके बदले किसी और को ये दान दे दे। लेकिन दानियेल ने परमेश्वर की लिखी हुई बातों को राजा को बता दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों कि हमें किन हाथों से लेना है, किन हाथों से नहीं लेना है। जब तक परमेश्वर अगुवाई ना करे, हमें किसी की चवन्नी भी नहीं लेनी है। आगे भी बाइबल में कुछ ऐसे ही दृष्टांत हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मैंने सीखा, और मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा दूसरा राजा 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 2 किंग्स 5th चैप्टर वर्स 16। एलीशा ने कहा, हाँ यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ जी, उसके जीवन की शपथ, हाँ। मैं कुछ भेंट ना लूंगा। जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया तो एलीशा ने उससे भेंट तक नहीं की। एलीशा ने कहलवा दिया कि तू 7 बार डुबकी लगा। जब वो गया बहुत चिड़चिड़ाते हुए, उसने 7 बार डुबकी लगाई, क्योंकि उसके साथी ने बोला, उसके सैनिकों ने बोला कि आप ऐसा कर लीजिए, देख लेते हैं क्या होता है। जब उसने 7 बार डुबकी लगाई, वो चंगा हो गया। वो सोचा मैं नामान सोचने लगा कि मैं एलीशा को बहुत दान दूंगा और उसे खुश कर दूंगा। एलीशा ने दोबारा उससे भेंट ना करके उससे कहा कि अपना दान अपने पास रख। इसका मतलब यही है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा इस वचन को, क्या लिखा हुआ है। यहोवा जिसके सम्मुख में यहोवा उपस्थित रहता जिसके हूँ, सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की उसके शपथ, जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। मैं कुछ भेंट ना लूंगा। आखिर एलीशा ने वो भेंट क्यों नहीं ली? जानते किस लिए? क्योंकि उसने, उसके लोगों ने इजराइलियों को ही बंधुआई में रखा था। यहाँ तक कि वो बेटी जिसने उसको बताया था, अगर तू मेरे इजराइल में होता, मेरे लोगों में होता, तो तू चंगा हो जाता, और वो भी एक बंधुआई की लड़की थी जिसको वहाँ पर बंधुआई में रखा था। और एलीशा को परमेश्वर के आत्मा ने मना कर दिया, जो इजराइलियों को बंधुआई करते हैं उनसे तू चवन्नी भी मत लेना। उसने भलाई तो की, उसने काम भी किया, और उसने उसको चंगाई का रास्ता भी बताया, पर उससे एक भी वस्तु नहीं ली। देखिए इसका रिवॉर्ड क्या मिला। इसका रिवॉर्ड ये मिल गया कि नामान समझ गया कि एलीशा जीवित परमेश्वर को मानता है और यही सच्चा ईश्वर है। इसलिए उसने बोला कि मैं जीवन भर सिर्फ एक बात को छोड़, जो जब मेरा राजा दंडवत करने के लिए जाए तो मेरा सहारा ले, उसके अलावा मैं कभी भी परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी के सामने ना झुकूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एलीशा का मना करना नामान के जीवन का उद्धार का कारण ठहरा। नामान घबरा गया होगा और डर गया होगा, और सच जान गया होगा कि मैंने ढेरों लोगों के पास जाकर पैसा दिया पर मैं चंगा नहीं हुआ, मैंने वैद्यों पर पैसा दिया, मैं चंगा नहीं हुआ। क्योंकि नामान कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो राजा का दाहिना हाथ है, वो जैसा कहता है वैसा होता है। शायद उसने कोई भी तांत्रिक को, कोई भी साधना को, कोई भी वैद्य को ना छोड़ा होगा, उसने सारे कर्म करके देख लिए होंगे पर वो चंगा नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने पर, केवल एक सेवक की बात मानने पर वो चंगा हो गया, और वो जान गया कि एलीशा का परमेश्वर ही परमेश्वर है। और उसने इस बात को ग्रहण किया कि आज से मैं परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी को परमेश्वर ना मानूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपका मना करना हो सकता है किसी जीवन के उद्धार का कारण ठहर जाए, और वो ये जान जाए कि इनमें और उनमें फ़र्क है। क्योंकि बहुत, अगर वो उस समय एलीशा ले लेता तो वो यही सोचता जैसे तांत्रिक वैद्य पैसा लेके इलाज करते हैं, शायद ये भी एक तांत्रिक और वैद्य की तरीके से मैंने इलाज करवा लिया। जब उसने नहीं लिया तो वो जान गया कि ये कोई जीवित परमेश्वर ही मुझे चंगाई दे रहा है, क्योंकि वरना कोई और होता तो मुझसे पैसे ऐंठ लेता। मैं परमेश्वर के सेवकों को चिताना चाहता हूँ, आप प्रॉफिट के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए सेवकाई करिए। अगर मैं आज आपसे इस बात को कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। बहुत से सेवक हो सकता है आपको
मिसगाइड कर सकते हैं। मैं किसी सेवक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर परखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्रोफेसी नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। महायाजक यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया और मुझे और आपको खरीद लिया। प्रोफेट कुर्बान हो जाता है, चरवाहा कुर्बान हो जाता है, पर वो अपनी एक भी भेड़ को भटकने नहीं देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चेक करिएगा कहीं आप पैसों की मिनिस्ट्री में तो नहीं है जहाँ पर सिर्फ केवल आप डर के आपसे पैसा कमाया जा रहा हो, डरा के आपको पैसा कमाया जा रहा हो कि आप ये कर दीजिए और आप वो कर दीजिए और इतना बो दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताऊंगा कि बोने की आशीष है, सच में बोना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में बोना चाहिए, सही स्थान पर बोना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी जानकर बोना चाहिए। बोने की बहुत सी आशीषें हैं, लेकिन जानना चाहिए कि हम किस सेवा में, किस सेवक को दे रहे हैं जो सही रीति से परमेश्वर के पीछे हमें गाइड कर रहा है, या डरा डरा के हमसे पैसा ले रहा है। बहुत से लोग आज डरा डरा के मिनिस्ट्री कर रहे हैं और डरा डरा के पैसे ले रहे हैं, पर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारी भेड़ें डर डर के अपनी छुटकारे और चंगाई के लिए बो भी रहे हैं, लाखों दे भी रहे हैं, और कई बार उनके हाथों में कुछ नहीं आ रहा है। मैं आपको आज सेवकों भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भेड़ों को सही रीति से चलाइए, उनको परमेश्वर की भलाई दिखाइए, आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। मैं सेवकों से कहना चाहता हूँ, आप डरिए नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके भंडार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा, वो आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे और हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 10 जी, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जब फिरौन ने बालकों को मारने का आदेश दे दिया तो मूसा की माता ने अपने बच्चे को एक टोकरी में छुपाकर पानी में तरा दिया, और जब तरा दिया तो वो बालक फिरौन की बेटी को मिला, और उस फिरौन की बेटी से मूसा की बहन, क्योंकि छुप कर देख रही थी, उस फिरौन की बेटी के पास आई, क्या मैं तेरे लिए एक दाई को लेकर आऊं जो उस बच्चे को दूध पिलाए। तो उस मूसा की बेटी ने बोला, छुपा कर उस बच्चे को रखा और कहा कि हाँ, जब तक ये बालक बड़ा ना हो जाए तो उसे दूध पिलाना। अनजाने में, उसको नहीं पता था, पर मूसा को उसकी माँ ही दूध पिला रही थी। परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर ने पहले मूसा को सुरक्षित हाथों में पहुंचाया और फिर उसी की माँ से उसे फीड करवाया, उसी की माँ से उसको प्रेम दिलवाया, उसी की बहन से उसे प्रेम दिलाया। और फिरौन की बेटी ये ना जानती थी, लेकिन जब वो बड़ा हो गया और वो दासी जब मूसा को फिरौन की बेटी को देने आई, क्या लिखा हुआ है? तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास से ले गई। फिर से पढ़िएगा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास से ले गई, हाँ, और वह उसका बेटा ठहरा। और वह उसका बेटा ठहरा। ध्यान से समझिएगा, फिरौन की बेटी के पास जब मूसा रहा होगा तो वो कोई साधारण रहा होगा, वो बहुत ही आशीषित रहा होगा। उसके पास राज वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। वो फिरौन के राज घराने की तरीके से उच्च दर्जे का इंसान रहा होगा। वो बहुत खूबसूरत था और वो बहुत सुंदर था, हट्टा कट्टा था, और वो एक अच्छे परिवार में पला बड़ा था। फिरौन की बेटी के यहाँ एक राजा की तरह पला बड़ा था। लेकिन जब उसने देखा कि इब्री पुरुषों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो ठहरा नहीं रहा। उसने तुरंत ही जाकर वहाँ पर उस क्रोध में आकर उनके ऊपर अन्याय करने वालों के संग पलटा लिया, और वो फिरौन के संग रहकर जिंदगी भर राज कर सकता था। फिरौन की बेटी के संग रहकर जिंदगी भर ऐश की जिंदगी काट सकता था, पर उसने चाहा कि वो परमेश्वर के भय में चले, इसलिए वो इजराइलियों के बीच में आकर मिल गया और वो उस अन्याय को सहन ना कर पाया। इस वजह से उसे मिस्र को छोड़कर भी जाना पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, सारा राजपाट मूसा ने छोड़ दिया। जानते किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं देख पाया। उसने उसका लालच नहीं किया, उस वैभव का, उस शौहरत का लालच नहीं किया, और उसने फिरौन और फिरौन की बेटी के सारे राज को छोड़ दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी पदवी मिल जाए, आपको अरबोपति और करोड़पति और खरबोपति बना दिया जाए, लोग सब कुछ आपके ऊपर लुटा दें,
मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के कामों को कभी मत रुकने दीजिएगा। परमेश्वर के कामों को कभी भी, अपनी अगुवाई को मत रुकने दीजिएगा, कभी अन्याय मत होने दीजिएगा। अगर आप सच में परमेश्वर के जन हैं तो अरबों खरबों का लॉस होने दीजिए, पर परमेश्वर में एक भी आत्मा को मत खोने दीजिए, एक भी आत्मा को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जब परमेश्वर इजराइलियों से नाराज हो गया और उन्हें नाश करने पर आ गया, तो जानते इसी मूसा ने कहा, इससे अच्छा है तुम मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दें। उसने एक भी इजराइल की भीड़ को नाश होने नहीं दिया, वो परमेश्वर से लड़ पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा चरवाहा वही है जो आप खर्च हो जाता है। मेरा और आपका यीशु मसीह आप खर्च हो गया मुझे और आपको बचाने के लिए। वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि बेशुमार करता है। आगे हम लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को। नंबर्स 24 वर्स 13 जी। कि चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे, चाहे बालक सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा को तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ, अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही जो मैं कुछ करूँगा। यहोवा कहेगा वही मैं। जबकि बिलाम श्राप देने के लिए बुलाया गया था, उसको बहुत प्रतिष्ठा देने के लिए बुलाया गया था, उसको इतना दिया जाने वाला था शायद उसके घर में नहीं समा पाता, इतना दिया जाने वाला था शायद पूरा घर भर जाता। लेकिन जानते बिलाम ने क्या कहा कि अगर बालाक राजा पूरा घर भर कर भी मुझे दे दे, तो भी मैं सिर्फ वही कहूँगा जो यहोवा कहेगा। मैं अपने मुख से एक भी शब्द उसको खुश करने के लिए नहीं कहूँगा। आज बहुत से लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, पर वो पापियों को खुश करने के लिए भी सेवा कर रहे हैं, गुनहगारों को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पापियों से यीशु मसीह प्रेम नहीं करता है या गुनहगारों से यीशु मसीह प्रेम नहीं करता है, पर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ जो चर्च में पॉलिटिक्स करके दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं और हमें सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, या हमें अपने फेथ में लाने के लिए हमें बड़े बड़े गिफ्ट्स देने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ उन लोगों के खिलाफ जो परमेश्वर के भय में है चाल चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हम इनसे ले लें और इनसे दूसरों को श्रापित करवा दें। हमारी प्रार्थनाएं बिकने वाली प्रार्थनाएं नहीं हैं, हम कोसने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। बहुत सी बार मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता है कि भैया दुआ करिए, इससे अच्छा तो वो मर जाए, भैया दुआ करिए, इससे अच्छे तो वो खत्म हो जाए। मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सेवक मृत्यु की नहीं, जीवन की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग अनजाने में मुझसे ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये दुआ करेंगे तो हो जाएगा, इनसे मांगेंगे तो हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवक बचाने के लिए है, ना कि नाश करने के लिए है। यीशु मसीह बचाने के लिए है, ना कि नाश करने के लिए है। लोग आपको घर भर भर कर भी दे दें तो भी आपके मुख से श्राप ना निकले, आप किसी को ना कोसें और आप किसी के लिए भी अपनी मसीहत को मत खोइएगा। मैं आपको घटना एक बताना चाहूँगा, इससे मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा। आज से कुछ समय पहले एक परिवार में मैं पहुंचा, शायद मैं उसे बता चुका हूं, और मैं जब उस परिवार में पहुंचा मुझे कोई और व्यक्ति उस परिवार में लेकर गया। उस घर के लोग जैसे ही मेरे पास आए उसी समय मैंने देखा कि वो मजबूरी में आए, क्योंकि उनको लगा कोई सेवक आया है तो दान तो देना ही पड़ेगा, और वो थोड़ा सा डिसकम्फर्ट हो गए। मुझे ऐसा लगा शायद जो लोग मुझे इस घर में लेकर आए हैं वो इनकी मर्जी के बिना मुझे ले आए हैं, इनसे इन्होंने पूछा नहीं है। हाँ, मैं बैठा, मैंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद मैं जब उठा, उस परिवार ने अपने हाथ को बढ़ाया जैसे वो सब सेवकों के संग करते होंगे दान देने के लिए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया। मैंने उनसे बोला कि बहन सॉरी, मैं आपसे नहीं ले सकता। उन्होंने मुझ पर बहुत फिर फोर्स किया, तो मैंने उनको एक बात बोली कि अगर परमेश्वर ने मना कर दिया है तो आप भर कर भी दे दे तो भी मैं आपसे नहीं ले सकता। और मैं बिना लिए उस घर से निकल गया। जानते किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बता दिया था कि वो मुझे एक साधारण सेवक समझ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई स्पेशल सेवक हूँ, पर मैं लेने की मिनिस्ट्री नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में देने की मिनिस्ट्री पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहोवा परमेश्वर देगा। अगर कोई मनुष्य भी मुझे देगा तो परमेश्वर उसके मन में डालेगा और वो बोझ से
प्रेम से और आनंद से देगा। हाँ, ऐसे लोगों का हम ग्रहण भी करते हैं, पर उन लोगों का हम ग्रहण नहीं करते हैं जो हमें खरीदने की कोशिश करें या कोई हमें परेशान होकर दे। हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए बरकत का कारण बने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ से निकला, उस घर के लोगों के पैर हिल गए और वो काँप गए और वो डर गए और उनके अंदर परमेश्वर का सम्मान आया और वो समझ गए कि परमेश्वर चाहे तो दान मना भी कर सकता है। जिनका दान परमेश्वर ग्रहण ना करें, आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। तभी परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के परिवार से कहा, हे कुरनेलियुस, तेरा दान और तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण हुई है। परमेश्वर ग्रहण भी उन्हीं का करता है जो दिल से देते हैं। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमने बहुत दे दिया है, पर चेक करिए कि आपने किस मनसा से दिया है। स्वार्थ से दिया है या बोने के बाद बिना सोचे दिया है। बहुत से लोग सोच रहे हैं बो रहे तो कुछ मिल जाए, बदले में उन्हें कोई प्रॉफिट हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, बोने वाले लोग सिर्फ बोते हैं, बदले की इच्छा नहीं करते हैं। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से भंडार से देता है। मैं आपको एक घटना और बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। एक पिता थे जिनकी बेटी खो गई थी और वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पर उन्होंने किसी के द्वारा सुना कि ये पास्टर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जब मुझे कॉल किया, मैं लगातार प्रार्थना करता रहा और जिस दिन से प्रार्थना शुरू की, पहले दिन जब बात हुई तो उनकी बेटी का पता चलने लगा। पुलिस को सारे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगी और धीरे धीरे करके वो बेटी उनको मिल गई। और उन्होंने मुझसे बोला कि पास्टर जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम आपके पास आकर, जबकि वो बहुत दूर रहते हैं किसी दूसरी स्टेट में, उन्होंने बोला हम आपके पास आकर आपके लिए कुछ करेंगे, हम आपको खुश करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे लेने के लिए दुआ नहीं कर रहा था, पर मैं इसलिए दुआ कर रहा था कि आपकी बच्ची आपको मिल जाए। मेरी खुशी इसमें है, मेरी सेवकाई इसमें है कि आपकी बच्ची आपको मिल जाए। मेरी भलाई इसमें है, आपकी बच्ची आपको मिल जाए। आपकी बच्ची आपको मिल गई है, मुझे तसल्ली मिल गई है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं आज उन्हें मना कर रहा हूँ, कल वो यीशु मसीह को जानेंगे। आखिर ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो बिना लिए काम कर देता है? जी हाँ, हमारा यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है जो बिना लिए कर देता है। वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपकी बढ़ती चाहता है, आपके परिवार पर अनुग्रह चाहता है। वो जीवन का भूखा है, आत्माएं बचाई जाएं, वो नाश ना हो, बर्बाद ना हो। मैं आपको एक और घटना बताऊंगा। एक भाई ने बीते दिनों पहले मुझे कॉल किया। उन्होंने कुछ निवेदन दिए, ये मसीह भाई थे, और उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, कुछ बोना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा जी, जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा मैं लूँगा। और मैंने उनको इसलिए मना किया क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में मांगना चाहता था। बहुत समय के बाद परमेश्वर ने मुझे हाँ कहा, और उस दौरान ऐसा हुआ कि जब उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे देने की जब बात की, तो मैंने बोला हाँ, परमेश्वर मुझसे कह तो रहा है, लेकिन मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। और वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए, इतने ज़्यादा वो व्याकुल हो गए कि उनका दान किसी तरीके से ग्रहण हो जाए। वो परेशान हो गए, और एक समय ऐसा आया, उन्होंने मुझे खुद फ्लाइट की टिकट से अपने पास बुलाया और ढेरों जगह उन्होंने मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज की, बहुत सी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की, और मुझे वापस उन्होंने बहुत अच्छे से भेजा। जानते अगर मैं उस समय ले लेता तो शायद मैं इतने कलीसियाओं में, इतने लोगों के बीच में प्रचार नहीं कर पाता। जब मैंने मना किया तो परमेश्वर ने मेरे सेवा के रास्ते को खोल दिया, और परमेश्वर ने मुझे उंडेल उंडेल कर दिया और अपने लिए इस्तेमाल भी किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कई बार आपको रोकेगा क्योंकि वो आपको और बढ़ती से देना चाहता है, वो आपको और भरना चाहता है। कई बार आपको बिल्कुल मना कर देगा और कई बार आपको वेट करवाएगा ताकि परमेश्वर अपने समय से आपको दे। आज मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी है। हम लोग हमेशा जब रात को चर्चा करते हैं सोने से पहले, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शायद गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर्जे में होंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को कर्जे में नहीं रखा है, हमें बढ़ती में रखा है, आशीषों में रखा है। भले हमारे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा नहीं है, भले शायद हमारे पास सुबह के वक्त नहीं पता क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें रोज की रोटी देता है। मैं आज विश्वासियों और पास्टर्स से कहना चाहता हूँ, आप इवेंजलिस्ट, आप प्रोफेट हैं, आप कोई भी सेवकाई करते हो, घबराइए नहीं, निस्वार्थ परमेश्वर पर भरोसा रख के मिनिस्ट्री करिए। परमेश्वर कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। हाँ, हम बहुत से लोगों के दान ग्रहण करते हैं, लेकिन तभी जब परमेश्वर हमें अगुवाई करता है और वो कहता है कि हम इनसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सामने वाला देने वाला नहीं है, मेरा पिता मुझे देने वाला है।
आप भी, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, प्रार्थना करें, किससे आपको लेना है, किससे नहीं लेना है, परमेश्वर से ज़रूर पूछें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने कमाई को सही जगह बोइए और उन्हीं हाथों से लीजिए जहाँ परमेश्वर आपको अगुवाई करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। संडे को सुबह 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। नेहा के संग हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं बहुत ही अच्छे वचन के जो आज हमने सीखा। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु हमारी सेवा जो हम आपके लिए करते हैं पिता परमेश्वर, उनमें स्वार्थ होनी चाहिए प्रभु। और आपका वचन भी कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाया है प्रभु, और आगे भी प्रभु सुनने वालों के जीवन में प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए। आज जो हमने सीखा है उससे पिता परमेश्वर हम फॉलो करने वाले बन सकें, अपने जीवन का आधार बनाने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से मैं सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति के साथ पवित्र आत्मा के साथ बैठें और आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु ने प्रार्थना का, वचन का और विश्वास का जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग इस समय अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको आत्मिक उन्नति दीजिएगा प्रभु। पिता, वो आपके साथ बैठना सीखें, आपके वचन से मुलाकात करना सीखें प्रभु। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जब ये वीडियो आगे लोग सुनते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह आज वो आशीष पाएं प्रभु जी, और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। सारे ही अपने भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक बीमार को आपने चंगाई दे दी है, धन्यवाद करती हूँ पिता। जिन्हें पिता जॉब की ज़रूरत है, आपने उन्हें एक अच्छा रोजगार दे दिया है। जिनके बिजनेस में ब्लेसिंग्स नहीं है, आपने उन्हें ब्लेसिंग्स दे दी है। जो आज आपसे पिता पवित्र आत्मा के दान और वरदान मांग रहे हैं प्रभु, आज आप प्रभु पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। हर एक के परिवार पर और जीवन पर आपकी दया और आपकी सुरक्षा बनी रहे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु, और यही विश्वास करते हैं पिता आपने हमें आज के दिन में आशीषित कर दिया है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।